subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो एवरीवन, स्टैंडर्ड 10 सोशल साइंस में से चैप्टर नंबर 9 फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज के बारे में हम पढ़ रहे थे और जिसका पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 आ चुका है। ये आपका पार्ट 4 है जिसमें आज हम डिस्कशन करेंगे रीजन फॉर द डिस्ट्रक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ के बारे में। तो आगे हम डिस्कशन करते हैं कि क्या क्या रीजंस है जो डिस्ट्रक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ होते जा रहे हैं इसके बारे में। ठीक है, कारण जानते हैं कि क्या है। Due to the human interference in grassland and in a watershed area of the forest, the natural habitat of the wild animals is put in danger. Right? जैसे कि हम सब जानते हैं कि हम जो इंसान हैं वो इंटरफेरेंस करते जा रहे हैं, उनके बीच में घुसते जा रहे हैं। जैसे भी जितनी भी ग्रासलैंड एरियाज हो गए, जितने भी वाटरशेड एरियाज हो गए, जितने भी जंगलों में है वहां पर जाते हैं, हम कुछ ना कुछ करते हैं, है ना। तो जिसकी वजह से वो जो हम हस्तक्षेप कर रहे हैं उनके बीच में, जिसकी वजह से उनका जो नेचुरल हैबिटेट है वो खत्म होते जा रहे हैं वाइल्ड एनिमल्स के, है ना। जिसकी वजह से वो अब डेंजर में भी आ चुका है। राइट, डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट इज द मेन रीजन रिस्पॉन्सिबल फॉर अ नेचुरल इम्बैलेंस। अब जो रीजन बताया गया, मेन कारण जो है, क्या बताया गया डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट के लिए, कि नेचुरल इम्बैलेंस होना, है ना। और वो किस तरीके से? इट्स फाइनल इम्पैक्ट इज द रिडक्शन इन द नंबर ऑफ वाइल्ड एनिमल्स। अब जितने भी इसका फाइनल इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है आपको, कि नंबर ऑफ वाइल्ड एनिमल्स जो है वो कम होते जा रहे हैं डे बाय डे। राइट, तो ये मेन रीजन है कि नेचुरल इम्बैलेंस होने की वजह से हो रहा है। ठीक, hunting the animals to obtain hair, skin, bones, horns और nails is also responsible। अब जो हंटर्स है वो जाते हैं जंगलों में, शिकार करते हैं, जिसकी वजह से वो किसके लिए करते हैं? पैसों के लिए करते हैं। जो एनिमल्स के हेयर होते हैं, स्किन होते हैं, बोन्स होते हैं, उनके हॉर्न्स होते हैं, नेल्स होते हैं, वो निकालते हैं और ले जाकर मार्केट में बेचते हैं अपने पर्पस के लिए, जो कि गलत बात है, नहीं करना चाहिए। और वो अपने पर्पस के लिए ये सब कर रहे हैं, ये भी एक रीजन हो गया। The over-exploitation of forest made by man for his greedy motives। अब over-exploitation होते जा रहा है। अगर एक लिमिटेशंस हो उसमें भी तो कोई बात नहीं, लेकिन अब क्या होते जा रहा है? ओवर-एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है। क्यों? क्योंकि जो इंसान है उसकी जो ग्रीडी मोटिव्स है, जो उनकी मोटिव्स है वो क्या? लालची है ना। लालच की वजह से वो और ज्यादा उसमें से लेते जा रहे हैं, तो जो कि ज्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा है उसका किसमें? रिडक्शन इन द नंबर ऑफ वाइल्ड एनिमल्स में। सच एज रोड्स, मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट्स, माइनिंग, एक्सपेंशन ऑफ न्यू सेटलमेंट्स और सिटीज, ये सब चीजें जो हो रही हैं, क्यों हो रही हैं? हम जा रहे हैं, कोई एरिया कम पड़ रहा है, जंगलों को साफ कर रहे हैं, वहां पर ये सब चीज बन रहा है, माइनिंग्स हो रही है, जंगलों में खुदाई हो रही है, मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, डे बाय डे बनता जा रहा है ना। जिसकी वजह से क्या हो रहा है? वो एनिमल्स कहाँ जाएंगे? जो वाइल्ड एनिमल्स है वो कहाँ जाएंगे? उनके लिए तो जगह ही नहीं बचा। राइट, ये हो रहा है। नेक्स्ट, फॉरेस्ट लैंड आर बीइंग एनक्रोच फॉर ग्रास, फ्यूल और फॉर ग्रेजिंग। अब क्या होते जा रहे हैं? जितने भी फॉरेस्ट लैंड हैं वहां पर क्या किए जा रहे हैं कि जो ग्रास लिए जा रहे हैं, वहां से फ्यूल लिए जा रहे हैं, वहां पे ग्रेजिंग होते जा रहा है, तो वो जो फॉरेस्ट लैंड है वो बचेगा कैसे? वो तो खत्म होते ही जाएगा। The forest fire engulfs many species। और जो जंगलों में आग लगती है जिसकी वजह से बहुत सारे स्पीसीज खत्म हो जाते हैं। When the forest fire occurs at the time of rearing the young ones of the birds or hatching the eggs, it creates a negative impact on the number of wild animals। जब भी जंगलों में आग लगते हैं तो क्या होता है कि जितने भी यंग वंस है, जो नए नए एग्स होते हैं, है ना, जो एग्स में से छोटे छोटे निकले हुए बच्चे होते हैं, वो भाग नहीं पाते, कहीं जा नहीं पाते, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो वहीं पे मर जाते, खत्म हो जाते हैं ना। तो ये नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है वाइल्ड एनिमल्स पे, क्योंकि उनकी जो प्रजाति होती है, उनकी जो स्पीसीज होती है, क्योंकि उस टाइम पे वो एग्स देते हैं, वो बच्चे निकल रहे होते हैं, तो वो खत्म होने के कगार पे पहुंच जाते हैं। ड्यू टू द लॉस ऑफ देयर नेचुरल हैबिटेट्स, मैनी एनिमल्स without any abode come into the conflict with the man and sometimes even lost their lives। अब क्या होता है कि वो जब ये सब चीज़ होता है, हमारा ह्यूमन का वहाँ पे इंटरफेरेंस की वजह से कभी आग लग जाती है, बहुत सारे ऐसे कई रीजंस की वजह से क्या होता है
जितने भी एनिमल्स होते हैं वो अपना नेचुरल हैबिटेट्स खो चुके होते हैं, उनके लिए उनके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं होती है ना। तो उस वजह से क्या होता है कि वो एनिमल्स निकल के जहाँ पर ह्यूमंस रहते हैं उस तरफ आने लगते हैं, चाहे खाने के लिए हो चाहे फूड के लिए हो। तो उस वक्त जब वो यहाँ पर आते हैं तो कई बार लोगों द्वारा उनको मार दिया जाता है, वो अपनी जान भी गंवा देते हैं, ये भी होता है ना। हंटिंग टू प्रोक्योर बायोमेडिसिन्स ऑफ और थिंग्स विच मेक परफ्यूम ऑल्सो ब्रिंग द स्पीसीज ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटेंशन। हंटिंग तो होती है किस चीज़ के लिए? बायोमेडिसिन्स के लिए। ऐसे तो कई रीज़न है, लेकिन यहाँ पर ये भी रीज़न बताया गया है कि बायोमेडिसिन्स के लिए हंटिंग की जाती है, परफ्यूम के लिए की जाती है, जैसे कोई एनिमल्स हो गया, बर्ड्स हो गया, इनमें से लिए जाता है। तो ये भी एक रीज़न है कि ये एक्सटेंड होने लगे हैं इस तरीके के कई स्पीसीज। नाउ मेजर्स ऑफ प्रिवेंशन ऑफ वाइल्ड लाइफ। अब हम पढ़ेंगे कि अब ये जो हो रहे हैं ऐसे क्या स्टेप्स लें, ऐसा क्या करें कि हम इनको बचाकर रख सकें, इसको सेव करके रखें, प्रिजर्व करके हम रख सकें। It is necessary to change our attitude and perceptions towards the forest. ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है कि हमारा जो एटीट्यूड है उसको बदले, अपनी सोच को बदले, अपनी परसेप्शंस जो अपनी पॉइंट ऑफ व्यू उसको बदले। किसके लिए? फॉरेस्ट के लिए। We considered it as a source of unlimited income, which is a mistake. हम क्या कर रहे हैं? फॉरेस्ट से लेते जा रहे हैं अनलिमिटेड इनकम के लिए, है ना, आगे बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन ये हमारी सबसे बड़ी मिस्टेक है। इट मस्ट बी प्रिजर्व, इनको बचा के रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओनली देन द नेचुरल हैबिटेट्स फॉर वाइल्ड लाइफ कैन बी सेव। तब जाकर ही जो इनकी जो रहने की जगह है, इनका जो नेचुरल हैबिटेट्स है, ये बच पाएगा, ये सेव कर पाएंगे, है ना। Now, maintain the balance of number between the herbivorous and the carnivorous in the forest. अब ये herbivorous animals जो होते हैं वो घास खाते हैं, carnivorous जो होते हैं वो flesh eating animals होते हैं, मतलब कि जो जानवर को ही खाते हैं। अगर एक बार आप सोचो कि herbivorous जो animals है वो खत्म हो गए अगर, तो ये जो carnivorous animals है वो क्या खाएंगे? तो वो क्या करेंगे? डोमेस्टिक एरियाज में आएंगे, हमारे एनिमल्स को खाएंगे, मे बी जो ह्यूमन बींग्स को भी खाने लगे, राइट। तो ये जो एक बैलेंस है इनके बीच का वो बना के रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। फॉर दिस स्टेप्स लाइक मेंटेनिंग द वाटर सोर्सेज इन द फॉरेस्ट एंड रेस्ट्रिक्शन ऑन ग्रेजिंग ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स शुड बी टेकन। इसीलिए ऐसे कई तरीके के स्टेप्स निकालने चाहिए, जैसे वाटर सोर्सेज है जो जंगलों में, उनके लिए पानी के लिए जो अवेलेबल एरियाज है ऐसे को बनाए रखना ज़रूरी है, राइट। और रेस्ट्रिक्शन लगाना चाहिए, जो वहाँ पर जाकर डोमेस्टिक एनिमल्स को ग्रेजिंग के लिए ले जाया जाता है उस पर भी एक रेस्ट्रिक्शन होना ज़रूरी, ये होना नहीं चाहिए। नाउ देयर शुड बी स्ट्रिक्ट लॉज टू बी बैन हंटिंग। एक स्ट्रिक्ट लॉ बनाना चाहिए कि जो हंटिंग है उसको पूरी तरीके से बैन कर देना चाहिए, बंद कर देना चाहिए। दोज लॉज शुड बी इम्प्लीमेंटेड वेरी हार्शली, और ये बहुत स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट करना चाहिए, है ना। हैवी पनिशमेंट शुड बी इन्फ्लिक्टेड और इलीगल माइनिंग इन फॉरेस्ट एरिया एंड फाइन शुड बी इम्पोज्ड। क्या करना चाहिए? अगर कोई भी इलीगल तरीके से माइनिंग कर रहा है या हंटिंग कर रहा है उनके लिए एक हैवी पनिशमेंट रखना जरूरी है ना। जो भी फॉरेस्ट एरिया में जाकर ये सब करता है और उनको फाइन भी लगाना चाहिए ऐसी चीज़ों के लिए। इट इज़ नेसेसरी टू मेक सच अरेंजमेंट्स विच वुड नॉट डिस्टर्ब द एनिमल्स ड्यूरिंग द प्रोक्रिएटिव पीरियड। और ऐसे भी कुछ अरेंजमेंट करने चाहिए, जब भी प्रोक्रिएटिव पीरियड हो तब उनको डिस्टर्ब हमें नहीं करना चाहिए। अ स्टडी शुड बी मेड अबाउट द लाइकली इफेक्ट्स ऑफ फिशरीज, forest gatherings or a tourism in the forest and steps should be taken accordingly। ऐसे कई तरीके के जो इनके बारे में हमें पढ़ना चाहिए, जो कि फिशरीज हो गए, फॉरेस्ट गैदरिंग्स है, टूरिज्म्स है, जिनकी वजह से कई चीज़ें होती जा रही है जंगलों में, है ना। तो ये चीज़ के बारे में अच्छी तरीके से स्टडी करना चाहिए और अच्छा स्टेप्स कुछ लेना चाहिए। प्रोग्राम शुड बी अरेंज टू ब्रिंग वाइड स्प्रेड अवेयरनेस इन द सोसाइटी। ऐसे कई तरीके के प्रोग्राम्स बनाना चाहिए ताकि लोगों को हम ये बता सके कि ये कितना ज़रूरी है, वाइल्ड लाइफ को बचा के रखना कितना इम्पोर्टेंट है। ऐसे अवेयरनेस हमारी सोसाइटी में हमें फैलाना चाहिए। इफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन फोर्स इज इनएक्टिव, देन
pressure should be brought on them and this work should be given priority। अगर जो भी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन फोर्स है वो एक्टिव नहीं है, अपना सही काम नहीं कर रहे हैं, है ना, तो उनको ये बताना और उनको ये प्रेशर देना जरूरी है कि इसको एक अच्छी तरीके से प्रायोरिटी ले और इसको सही तरीके से उसका प्रोटेक्शन करे, सही मायने में उसकी देखरेख करे, तभी ये चीज़ों को हम थोड़ा सेव करके बचा सकते हैं। अगर नहीं हुआ तो आगे जाकर बहुत सारी मुश्किलें आएंगी सभी को।